उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे चुनरी और कलावा की। जी हाँ, चुनरी और कलावा। माता को चुनरी और कलावा खासा पसंद होता है और इस नवरात्रि में आप सभी माता को चुनरी और कलावा चढ़ाते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। लेकिन आपको यह जानकारी नहीं होगी कि यह कलावा और चुनरी संगम नगरी प्रयागराज के लाल गोपालगंज में बनता है और पूरे देश में जाता है और माता के चरणों में समर्पित होता है। गंगा जमुनी संस्कृति के लिए संगम नगरी प्रयागराज को जाना जाता है और शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर लाल गोपालगंज में इसका जीता जागता उदाहरण आज भी नजर आता है। यहाँ पर नवरात्र में देवी दुर्गा को अर्पित होने वाली चुनरी और कलावा मुस्लिम परिवार अंग्रेजों के समय से तैयार करते चले आ रहे हैं। लाल गोपालगंज कस्बे में मुस्लिम हाथों से तैयार होने वाली खास किस्म की बनी चुनरी और कलावा को देश भर के मंदिरों में, चाहे विंध्यवासिनी माँ का मंदिर हो, मैहर देवी हो या अन्य शक्तिपीठों में, बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ चढ़ाया जाता है। इस कस्बे के मुस्लिम हाथों से तैयार होने वाली देवी माँ की चुनरी और कलावा की डिमांड प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में रहती है। प्रयागराज के लाल गोपालगंज कस्बे के मुस्लिम परिवारों को भी शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि पर्व का इंतजार रहता है। नवरात्रि पर्व से पहले यहाँ के मुस्लिम परिवार माँ दुर्गा की आस्था और विश्वास वाली थाली में सजने वाली चुनरी और कलावा को रंग रोगन करना शुरू कर देते हैं। नवरात्रि पर्व के करीब आते ही यहाँ पर बनने वाली चुनरी और कलावा देश के देवी धामों में पहुंचना शुरू हो जाता है। अंग्रेजों के समय से देवी धाम को जाने वाली चुनरी और कलावा तैयार करने वाले मुस्लिम तबके के लोग भी आस्था के इस महापर्व का इंतजार करते हैं। माँ की चुनरी और कलावा तैयार करने वाले करीब 3 दर्जन मोहल्ले के लिए यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा जरिया यह चुनरी और कलावा है। माँ की चुनरी और कलावा तैयार करके यहाँ के सैकड़ों मुस्लिम परिवार अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं। उनका परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से इसी काम में जुटा है। दूसरे रोजगार के साधन पर उनके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं। देवी माँ की चुनरी और कलावा तैयार करना उनके परिवार के लिए किसी आस्था से कम नहीं है। ये हमारे 5 पीढ़ी से चल रहा है, दादा परदादा के वक्त से चल रहा है। ये हमको पुश्तैनी मिला हुआ है और ये हमारा कारोबार जो है, जिसे नवरातन आता है और उसी में जो हम लोग ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और रमज़ान महीना भी आता है तो हम लोग जो है इसमें काम में जो है बिजी हो जाते हैं। अच्छा, बिजी। हाँ, क्या क्या बनाता है? ये हम लोग कलावा और चुनरी माता जी के प्रसाद है। ये हम लोग जो है 2 महीना पहले से जो है स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। आप मैहर है, विंध्याचल है, बनारस है, गोरखपुर है, फैजाबाद है, हर धाम पे जो है हम लोग जो भेजते रहते हैं। हमारे परिवार जो है इसी से चलता है, जो है सब लोग खुश है। सब आज कोई नहीं है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है हम लोग लगता है। ये पूरा गांव हमारा कम से कम यहाँ 1500 परिवार है। सब लोग जो है इसी में हम लोग काम करते हैं और वर्षों से चलते चले आ रहे हैं। देखिए, ये कारोबार बहुत ही पुराना है। यहाँ तक मुग़ल
का जब शासन हुआ करता था भारत के अंदर, तो तब भी ये जो रंगरेज बिरादरी थी मुस्लिम में, ये जो है बहुत शिद्दत से जो है ये चुनरी कलावा का काम करती आई है। फिर राजा महाराजाओं का दौर था या अंग्रेज़ों का दौर था, लेकिन ये कार्य कभी बंद नहीं हुआ। हमेशा मंदिरों के लिए पूजा सामग्री, कलाई है, चुनरी है, सब ये बनाया जाता था। और जितने भी भारतवर्ष में मंदिरें हैं, चाहे मुंबई का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे मैहर देवी का हो, चाहे विंध्याचल का हो, कहीं के भी मंदिर हो, हर जगह यहाँ का प्रसाद जो है जाता है। और किसी तरीके का कोई कभी मुस्लिम समाज के लोगों ने, चाहे औरतें रही हो, चाहे पुरुष रहे हो, कभी कोई क्रोध नहीं, बहुत मानते हुए कि देव हैं और आस्था के साथ ये काम होता है, सम्मान रखते हुए। यहाँ तक जब रोज़ा का महीना रहता है और हमारे हिंदू भाई का ये नवरात्रम भी आ जाता है, तो उस वक्त भी रोज़ा रखते हुए चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सब ये कार्य करते हैं। और इसी से ईद, इसी की कमाई से मुस्लिम समाज के लोग ईद भी मनाते हैं। ये कलाई धागा है, चुनरी है, और छोटी वाली चुनरी है, बड़ी वाली चुनरी है, जो सब प्रसाद के रूप में जाते हैं, सब नारियल में लगाए जाते हैं, मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, वही सारी चुनरियाँ बनती हैं।